मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। घर लगता है गुंजो बच्चों, गुंजो बच्चों। मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम वॉक करके आ गए हैं भाई। अब थोड़ी देर पीछे की तरफ आके योगा कर लेती हूँ, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और पीछे देखो कितना प्यारा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है पीछे की तरफ ना, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो आज सुबह हम ना जब घूमने गए तो मैंने जब सुबह उठी थी ना तो मैंने देखा मेरा ना फ़ोन बिल्कुल डेड पड़ा था और मैं आज सुबह बिल्कुल भी नहीं शूट कर पाई। लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा कोई बात नहीं, जब से भी स्टार्ट होगा उतना अच्छा होगा। तो यहाँ पे उसके बाद हम घूम के आ गए थे, मैं और हस्बैंड जी। और आने के बाद मेरे पास थे यानी आधा घंटा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको भी यूज़ कर लूँ। तो हस्बैंड जी तो चले गए थे दूध लेने के लिए, मैं पीछे की तरफ आके थोड़ी देर अपना योगा करा और एक्सरसाइज करी। एक्सरसाइज में मेरे पास जब आधा घंटा था तो मैंने सभी चीज़ के ना 20-20 के 30-30 के इस तरीके से सेट लगा लिए थे। ये होता है कि अपना टाइम से हो जाएगा, क्योंकि सुबह के टाइम ऐसे होता है श्राद्ध चल रहे हैं तो सुबह सबसे पहले गौ माता का खाना वगैरह निकालना पड़ता है। तो टाइम को वेस्ट बिल्कुल भी ना करते हुए मैं सभी चीज़ अपनी टाइम पे मैनेज करती हूँ। तो इस वजह से तो यहाँ पे मैं अपना एक्सरसाइज में लग रही थी। जबकि हस्बैंड जी आए थे तो वो बोल रहे थे काहे को गर्मी में वो हो रही है, अब काफ़ी यानी 1-1.5 घंटा अच्छे से अपना घूम ही आए तो अब क्यों वो हो रही है। लेकिन मेरा मन ना ये रहता है कि कोई नहीं, अगर टाइम है तो उसे क्यों ना यूज़ में ले लिया जाए। तो यहाँ पे अपना एक्सरसाइज करने के बाद मैं चल दी थी फिर अंदर। और अंदर जब मैं आई ना तो मैं देख रही हूँ कि बेटा उठा हुआ है। ये ना पता नहीं 2-3 दिन से क्या कि जब सुबह सुबह उठ जाता है। और एक तो ना दूध की इसे इतनी गंदी आदत पड़ रही है, हम सोच रहे हैं कि दूध ना उठने के बाद ही पिलाएं, लेकिन इसको ना थोड़ी सी आदत है तो यहाँ पे वो दूध के मारे ना थोड़ा सा उठ जाता है। तो जब मैं अंदर आई तो वो मुझे उठा हुआ मिला। पर ये भी अच्छा था कि हम जब घूमने के लिए गए थे वो तब नहीं उठता है, हमारे आने के बाद ही उठता है। नहीं तो हमें एक टेंशन भी रहती है कि कहीं हम घूमने के लिए जाएँ और वो पीछे से उठ जाए। लेकिन वो सोया हुआ था, यहाँ मैंने उसको छेड़ दिया। उसे लगा कि मम्मा ना मुझे दूध दे रही है बोतल में। और उसके बाद मैं आ गई थी भाई नहा धो के अपना किचन में। तो किचन में आके सबसे पहले मैंने रख दिए थे आलू। तो यहाँ पे आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते और राधे राधे। और यहाँ पे मैंने आलू उबलने के रख दिए थे कि इतने में छोटा मोटा कुछ ना कुछ अपना काम कर लूँगी। तो जो नाइट में मैंने बर्तन वॉश किए थे वो ऐसा होता है ना, बहुत सी बार बहुत गिले होते हैं तो मैं साथ के साथ नहीं रखती हूँ रैक में, कभी कभार मैं छोड़ देती हूँ किचन के अंदर ही। तो बस 1-2 बर्तन थे जब नाइट में लेट से वॉश हुए थे तो मैंने उन्हें छोड़ के अब मैं सुबह उन्हें अच्छे से लगा दूंगी उनकी जगह पे जहाँ पे उनका रखने का है। और जो कल मैंने ना घी वो किया था, तो आप कमेंट्स करना भाई ये कितना घी होगा। ये काफ़ी बड़ा भिगोना है, ऐसा नहीं है छोटा नहीं है। तो कमेंट्स करके बताना कितना होगा। तो मैंने कल ही नहीं पलटा था क्योंकि मैं इसे ना छोड़ देती हूँ कि जो इसमें हल्की माड़ी भी गंदगी रही होगी ना वो नीचे की तरफ बैठ जाएगी तली में, और उसके बाद हम अगले दिन यानी पलटते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको पलट के अच्छे से, और देखो आप खुद देख सकते हो इसमें ना हल्की हल्की सी रह जाती है तो वो मैं रोटी चुपड़ने के लिए यूज़ में ले लेती हूँ। और ये जो हम घी इकट्ठा करते हैं ना नए एक अलग बर्तन में करते हैं, यानी उसी में नहीं करते, पुराने घी को यूज़ करते रहते हैं, नए घी को सेव करते रहते हैं इस तरीके से। उसके बाद मैं आ गई थी पापा जी के कमरे में, क्योंकि आज मेरा मन था कि मैं पूरे घर की ना थोड़ी थोड़ी करके ना डस्टिंग स्टार्ट कर दूँ। क्योंकि देखो भाई हम अब से लगेंगे ना तभी जाके ना बहुत अच्छे से क्लीनिंग होती है, और थोड़ी थोड़ी ना करते रहना चाहिए। मेरा मानना तो ये है 15 दिन में थोड़ी सी डीपली क्लीनिंग ना कर देनी चाहिए। तो पापा जी चले गए थे नीचे की तरफ उठ के, और मैं यहाँ पे फिर उसके बाद अपना आज मैं ना सिर्फ सुबह झाड़ू करके गई थी। मेरा मन था कि आज सारे घर के ना जाले वगैरह और अच्छे से यानी क्लीनिंग करूँगी। तो यहाँ पे जैसे पापा जी का कमरा क्लीन हुआ, यानी मैंने चादर वगैरह सब झाड़ झीड़ के अच्छे से बिछा दी थी। उसके बाद मैंने ना पोछा लगाया। तो आज भाई मैंने पोछा ना वाइपर से लगाया था, थोड़ा सा ना आज मेरे को यानी प्रॉब्लम थी तो इस वजह से मैंने बस पोछा उससे लगा दिया था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई चलता फिरता पोछा मार दिया था, अच्छे से लगाया था। उसके बाद रात में कल आटा लेके आए थे हस्बैंड जी वहाँ से चक्की पे से, तो वो सुबह पलट दिया था।
ऐसा है ना, पोछा और झाड़ू लगने से पहले ये चीज़ डल जाती है ना, तो फिर जो गिरता है या कुछ भी होता है तो फिर वो सफाई हो जाती है साथ के साथ। और यहाँ पे आलू भी उबल गए थे, तो मैंने टंकी के नीचे ना उसको सीटी को कर दिया था। मैंने देखा था यूट्यूब पे, एक यूट्यूबर बता रहा था कि इस तरीके से करो तो बहुत जल्दी से इसकी गैस निकल जाती है, नहीं तो काफ़ी टाइम तक सीटी को ऊपर कर के रखना पड़ता है, तब जाकर उसकी गैस निकलती है। तो बहुत जल्दी से निकल गया था, वाकई में काम किया ये वर्क ना, बहुत जल्दी से खुल गया था कुकर। उसके बाद मैं कमरे में आ गई थी नाइट में, मैं बिल्कुल दिमाग से उतर गया। मुझे ये लगा कि बेटा ना येलो कलर ड्रेस पहन के जाएगा, लेकिन उसे ब्लू पहन के जानी थी। फिर आके कमरे में उसके कपड़ों पे प्रेस मारी। मैंने कहा इतने आप लोग नहाओगे, इतने मैं आपके कपड़े तैयार कर दूंगी। बेटी की तो ये रहता है कि मैं एक पहले ही, वैसे तो मैं इसकी भी करके रख देती हूँ, लेकिन पता कैसे भूल गई मैं, और ड्रेस पे प्रेस मार के। और मैं बीच में ना यानी बेटे से पूछा कि क्या लेके जाओगे, तो उन्होंने बोला कि मम्मा मैं आलू की सब्जी और घी के पराठे लेके जाऊंगा। बेटी ने बोला कि मैं आलू का पराठा लेके जाऊंगी, यानी दोनों की अलग अलग डिमांड थी। तो पहले बेटे के लिए, पहले तो मैंने फ़िलहाल श्राद्ध के लिए खाना बनाया। सबसे पहले तो मैंने एक तरफ ना सूखे आलू छोक दिए थे, कहते हैं ना उसके क्या बोलते हैं, जीरा आलू, उस तरीके के फ्राई कर दिए थे। खुश होके खा लेते हैं बच्चे इस तरीके से ना सब्जी को, क्योंकि टमाटर भी नहीं थे। जो मैं टमाटर पतली वाली सब्जी बनाती तो मैंने उसके लिए जीरा आलू बना दिए, तो वो खुश हो गया था। तो यहाँ सबसे पहले तो बनाया श्राद्ध का खाना, क्योंकि आज थी सप्तमी। तो हमारे यहाँ पे ना जो मैं आपको मंदिर दिखाती हूँ उन्हें सती माता का मंदिर कहते हैं, तो आज उन्हीं का श्राद्ध था। तो सुबह सबसे पहले उनका ही भोजन निकाला। तो यहाँ पे मैंने चपाती बना दी थी, और टाइम से चीज़ें हो जाती है ना, तो ये सबसे हम लोगों के लिए तो सबसे बेनिफिट चीज़ होती है। मैं बहुत ये सोचती कि क्योंकि दीदी के जाने से ना मेरे को ये हो रहा था कि कहीं टाइम पे काम होगा नहीं होगा, लेकिन ये होता है टाइम उठती हूँ ना तो टाइम से सारा काम ना बहुत वही परफेक्ट टाइम पे हो जाता है। यानी 9 बजे, 8:30 बजे, 8 बजे, खासकर कभी कभी तो मैं 8 बजे तक कर देती हूँ। लेकिन ये है जैसे कभी कभार हो जाता है मुझे 10, क्योंकि मैं थोड़ा सा वो कर देती हूँ, तब बेशक 10 बज जाए, बाकी मेरा ना 9 बजे तक सारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ना गाय की रोटी बना दी थी। उसके बाद मैंने बच्चों का लंच पैक करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये रहता है कि बच्चों का भी टाइम से लंच पैक हो जाए तो वो भी सही काम हो जाता है। नहीं तो फिर ये दिक्कत रहती है कि अभी लंच रह गया, अभी ये रह गया। और यहाँ पे बेटे का लंच पैक हो गया था। फिर बेटी के लिए बनाना शुरू करा आलू के पराठे, क्योंकि उसका मन था आलू के पराठे का। तो यहाँ पे मेरा किचन का काम तो यानी खाना बनाने का तो हो गया था कंप्लीट। तो मैं साथ के साथ ना भी अपना किचन को क्लीन भी कर दूंगी, क्योंकि मेरा दूध रह रहा है, यानी जो दूध आया था बस वो रखना रह रहा है। तो पहले मैं थोड़ा सा बच्चों को देखूंगी, क्योंकि उनको रेडी करने के लिए हो कि वो रेडी हुए या नहीं हुए, क्योंकि ये रहता है बच्चे ना वो दिखाए जाते हैं पापा को, तो अपने पापा को ना थोड़ा सा ये करे जाते हैं कि अभी रुक जाओ पापा, अभी रुक जाओ, तो थोड़ा सा ये रहता है। उसके बाद मैं आ गई थी कमरे में। तो यहाँ देखो बेटी को ना नाइट में पता नहीं मच्छर ने काट लिया आइज़ पे, और आइज़ ना दोनों में ही स्वेलिंग आ गई, यानी इसको बहुत तेज रात में चीस हुई। हमने घी भी लगाया, दवाई भी लगाई, लेकिन दोनों आइज़ ना पूरी रात में बहुत स्वेलिंग में आ गई थी। और बेटा तो रेडी हो गया था, बस जूते ठाए फिर रहा है। मैंने कहा 2 मिनट रुको, अभी पिरा रही हूँ। तो यहाँ पे पहले बेटी की बनाई चोटी, क्योंकि इसको ना दवाई भी लगानी थी मुझे, और पता नहीं क्या इसमें क्या हो गया, इसको समझ ही नहीं आया हमें बिल्कुल भी। तो यहाँ पे बच्चे हो गए थे रेडी, तो वे बिठा दिए थे पापा के कमरे में। तो मैंने सोचा कि जब मैं कमरे में हूँ तो साथ के साथ मैं अपना रूम भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ये रहता है कि अपना रूम में आए हैं तो साथ के साथ रूम को भी क्लीन कर दो, तो एक काम ये भी ख़त्म होगा। नहीं तो फिर ये रहता है कि कमरे से निकलने के बाद फिर इधर उधर ही लगी रहती हूँ मैं। तो यहाँ पे फिर उसके बाद बच्चे चल दिए थे अपना स्कूल में, तो दोनों के दोनों बाय बोल के चले गए थे। फिर आ गई थी मैं वापस से किचन में। तो यहाँ पे रख दिया था मैंने दूध गर्म होने के लिए। फिर दीदी वाले रूम में आ गई थी। ये रूम है जो हमारा सबसे लेट करते हैं हम, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लेट लो सोए रहते हैं, बच्चे भी इसमें लेट लो वो करते रहते हैं, तो इसका सबसे लेट काम होता है। तो यहाँ पे फिर मैं आके रूम में दीदी के और फिर उसको क्लीन करा। तो मैं ना सारी बेडशीट को ना अच्छे से झाड़ दिया था, और अभी तो फ़िलहाल नहीं वॉश करूँगी, क्योंकि मैंने अभी कल परसों ही वॉश की थी। तो इस वजह से ले लेती हूँ मैं, यानी 4 दिन 5 दिन इस तरह से गैप कर लेती हूँ और तभी वॉश करती हूँ कपड़ों को। तो यहाँ पे हस्बैंड जी जो करने के लिए तैयार बैठे थे, तो पहले वो रोटी पूछ के गाय को रोटी दे के आएंगे। मैंने बोल दिया था कि आप गाँव माता को रोटी पूछ के दे जाओ। तो पहले वो मंदिर को क्लीन कर दिया था, करने लगे थे। तो उसके बाद अपना गौ माता को फिर रोटी देने के लिए चले गए थे। और यहाँ पे मेरा हो गया था सभी रूम का काम कंप्लीट।
और फिर मैं लग गई थी अपना क्लीनिंग में, जो मुझे डस्टिंग करनी थी। रूम में मैंने सब में मार दिया था झाड़ू, यानी झाड़ू लगा दी थी दीवारों वगैरह पे, जाले सब झाड़ दिए थे रूम के। तो उसके बाद मैं अपना आ गई थी गैलरी में और गैलरी के सारे जाले क्लीन करे। पता नहीं जब से ये बारिश हुई है ना, छोटी छोटी सी बहुत बारीक बारीक सी ना मकड़ी हो रही है, जिनके कारण ना हल्के हल्के से जाले चारों तरफ लगे दिखाई देते हैं। डेली चाहे कितना भी मार लो ना, फिर भी डेली कुछ ना कुछ यानी जाले लगे ही रहते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने सारे यानी रूम के सब जगह क्लीन करके और अपना झाड़ू कर दी थी। साथ के साथ मैंने झाड़ू करने के बाद लगा दिया था पूरे घर में पोछा। पापा जी के रूम में तो मैंने सबसे पहले ही कर दिया था, उसके बाद मैंने बच्चे जाने के बाद यहाँ पे सारे रूम में भी कर दिया। और फिर चला गया था छोटा बेटा भी, क्योंकि 9 बज गए थे। और फिर आराम से बैठ के किया मैंने ब्रेकफास्ट, तो ये आप सभी के लिए। और मैंने बनाया था अपने लिए आलू का पराठा मिर्ची के साथ और थोड़ी सी ली थी चाय। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबा